Hello, dear students. This is Deepmala Verma here, and once again, I have come here taking the new chapter from unit number 2, class 6 English book Purvi. So, it is a story of the friendship between an elephant and a dog. The unlikely best friends. ये ऐसे दो दोस्तों की कहानी है जो बहुत एकदम से अलग हैं, भिन्न हैं, और लेकिन उनकी दोस्ती बहुत पक्की हो जाती है. Here is one activity about your thinking the friendship. So it will be introduced by your class teacher in the class. You can explain that at that time. So let us go to the chapter. Here in this picture you can see an elephant with Mahout, जिसको महावत कहते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं महावत, आप जानते हैं हाथियों का ट्रेनर होता है. अब ये एक एलिफेंट एक राजा का है जिसको बड़े प्यार से रखा जाता है. सारे सुख होते हैं उसके पास, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं होता क्योंकि उसका कोई दोस्त ही नहीं है. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से देखिएगा. चलिए अब इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करते हैं. लेट्स रीड. Here in this box there are some words written with red color and explanation is also there. गजराज, आप जानते हैं गजराज हाथी को कहा जाता है. गजराज the elephant lived in the best booth of the royal stable. The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. हाथी का नाम गजराज है और वह ऐसे अस्तबल में रखा जाता है जो कि एक बिल्कुल राजसी है. तो बहुत ही सुंदर उसका रॉयल स्टबल्स में बूथ बना हुआ है. रेक्टेंगुलर स्पेस है रहने के लिए और राजा उसको बहुत पसंद करता है. और उसने ऑर्डर दिया है कि हाथी की पूरी तरह से देखभाल की जाए. In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. The Mahout or elephant trainer was the only one he ever interacted with. The Mahout was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. He was a good caretaker but not a friend. In spite of, यानी कि इतना होने के बावजूद ये, in spite of royal comforts. अब उसके बाद सारे राजसी आराम हैं, लेकिन फिर भी क्या है, वो हाथी दुखी है क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है. और जो महावत है, उसका जो एलिफेंट ट्रेनर, वो एक अकेला ऐसा व्यक्ति है जो उसके साथ इंटरेक्ट करता है. इंटरेक्टेड का मतलब है जो उससे बातें करता है, थोड़ा बहुत उसको सिखाता है, बताता है, उसका ध्यान रखता है. एंड द महावत वॉज अ काइंड मैन, जो एक दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है और हाथी को खाना देता है, उसको एलिफेंट पॉन्ड में नहलाने ले जाता है, बहुत अच्छे से उसकी देखभाल करता है, लेकिन वो भी उसका एक दोस्त नहीं है. आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज. हाथी सोचता है काश मेरा भी एक दोस्त होता और मैं उसके साथ खेलता. वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द स्टबल. गजराज कुड सी that the visitor was tired and hungry. अब क्या होता है, एक बार क्या होता है कि जो हाथी का स्टबल है वहाँ पर एक कुत्ता, वहाँ पर स्ट्रेट का मतलब जो इधर उधर बाय मिस्टेक घूमते हुए आ जाता है. तो एक डॉगी वहाँ पर आ जाता है उसके स्टबल में जहाँ पर हाथी को रखा जाता है. गजराज उसको देखता है और उसको लगता है कि वो बहुत थका हुआ और भूखा है. He pushed some of the food he was munching towards the dog. अब वो क्या करता है, जो खाना, munching means chewing, some of the food he was munching, जिसको हाथी खा रहा था उस खाने को थोड़ा सा किसके पास फेंक देता है, डॉगी के पास. The visitor wagged his tail, looked up the elephant to convey his thanks, and then turned his full attention to the food in front of him. As soon as he finished eating, he fell asleep. अब विजिटर ने क्या करना शुरू कर दिया, मूव्ड फ्रॉम द साइड टू साइड. उसने अपनी टेल को, अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया और हाथी को देखा और इस तरह से वो उसको थैंक्स बोलना चाहता था.
कन्वे हिज थैंक्स मीन्स वो मैसेज देना चाहता था, उससे कम्युनिकेट करना चाहता था कि वो उसको धन्यवाद करता है। और फिर उसने पूरा ध्यान अपना सामने जो उसके खाना पड़ा हुआ था उस पर लगाया। उसको जैसे उसने खाना फिनिश किया उसके बाद वो वहीं पर पड़कर सो गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द महौत फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टबल। He did not mind the dog. He also noticed that Gajraj seems to like the company. So he threw some crumbs to the dog, which the elephant accepted, wagging his tail. अब अगले दिन सुबह जब महावत आता है तो वो देखता है कि उसके स्टबल में एक क्या है, एक भटकता हुआ जो डॉगी आया था वो क्या था, सो रहा था। उसको मिलता है वहाँ पर, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से, चलो भाई कुत्ता है आ गया है कोई बात नहीं। फिर उसने नोटिस किया, ही ऑल्सो नोटिस, गजराज ने, है ना, सीम टू लाइक द कंपनी, कि गजराज को उसकी कंपनी पसंद आई है, इसलिए उसने क्या किया, क्रम्स मीन्स स्मॉल पीसीज ऑफ द फूड। तो उसने क्या किया, उस डॉगी के सामने फिर से कुछ रोटी के टुकड़े, फूड खाने की चीज़ उसके सामने डाल दी, जिसको उसने क्या किया, फिर से अपनी पूँछ हिलाते हुए एक्सेप्ट कर लिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Plunging into the water, the elephant gave him a shower using his long trunk. अब एलिफेंट को जब वो नहलाने के लिए लेकर जाता है तो डॉग भी उसके अकम्पनीड मीन्स उसके साथ साथ जाता है। वेंट विद समवन, तो वो भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ जाता है। और एलिफेंट क्या करता है, प्लंगिंग जंपिंग मीन्स द एलिफेंट जम्प्स इन द वाटर, और पानी का एक शावर जो है अपने ट्रंक में भरकर पूरी बॉडी पे डालता है। एज द डॉग वॉच्ड, और जैसे मतलब इस चीज़ को क्या है वो डॉग ही देखता है। द एलिफेंट टुक अ ट्रंक फुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड। अब हाथी क्या करता है, एक बार फिर से अपने ट्रंक में पानी को भरता है और उसको अपने दोस्त के ऊपर डाल देता है, फेंक देता है। द डॉग गैप्ड फॉर द हेटेड टेकिंग शावर्स। द महौत लाफ्ड। अब डॉग को क्या है, वो चिल्लाता है। याप्ड का मतलब चिल्लाना, कहाँ है, जैसे डॉगीज करने लगते हैं, आवाज़ करने लगते हैं, तो उसे पानी से थोड़ा डर लगता है तो वो चिल्लाना शुरू करता है। लेकिन इसको देखकर जो महावत है उसको हंसी आ जाती है, हंसने लगता है। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द एलिफेंट इज थ्रोइंग वाटर ऑन द डॉग। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. The dog was delighted to get a ride. अब जब वो अपने घर जा रहे थे तो जो हाथी है वो उसको अपनी सूंड से पकड़कर उठा लेता है और उसको अपनी पीठ पर बैठा लेता है। एट दिस मोमेंट द डॉग वॉज वेरी हैप्पी। डिलाइटेड मीन्स टू फील हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होता है डॉगी। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग, बंटी ही yelled। अब एक किसान वहाँ से गुजर रहा था, उसने कुत्ते को देखा और उसने उसको नेम कॉल करके बुलाया, बंटी, आवाज़ दी उसने ज़ोर से। द डॉग रेन टू हिम, और कुत्ता एकदम से उसके पास भाग गया। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द महौत दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस ही डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस। अब फार्मर उसको एकदम से गले से लगा लेता है, हक कर लेता है, और वो महावत को बताता है कि वो अपने कुत्ते को जब से ढूंढ रहा है, जब से वो घर से गायब हो गया है। ही वॉज ग्लैड द फाउंड हिम नाउ, अब वह बड़ा खुश हो गया उसको पाकर। द महौत हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। द फार्मर टोस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग, कम बंटी लेट्स गो होम। महौत को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ क्योंकि फार्मर जब उसको अपने साथ लेके जा रहा था, और फिर उसने एक रोप, एक रस्सी निकाली, एक पट्टा जो डॉग्स के गले में अक्सर डाला जाता है, वो उसके गले में डाल देता है और उसको घर ले जाता है और उसको कहता है लेट्स गो होम, आओ चलो घर चले।
One more activity is here. Now in second part. Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friends. Only when the farmer pulled the जब किसान ने उसकी रस्सी को खींचा घर ले जाने के लिए, तब डॉग को ये रियलाइज़ हुआ, महसूस हुआ कि उसे उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है. He yapped and the elephant winced, but neither the farmer nor the moth noticed that the two friends were in tears. उसने तेज आवाज़ उसको लगाई और winced means shrunk back in pain and distress, यानी कि एलिफेंट क्या फिर से उदास हो गया. ना तो किसान को ये पता चला और ना ही महावत को कि दोनों जानवरों की आंखों में आंसू थे बिछड़ते हुए. द नेक्स्ट डे एट लंच टाइम द moth served Gajraj his favorite food. When the moth came back after finishing his other course, he was surprised to see that the food had remained untouched. अगले दिन जब मोहत ने उसको खाने के लिए दिया तो गजराज को तो फेवरेट फूड दिया, लेकिन उसने उसको छुआ भी नहीं. अगले दिन जब आकर जब काम से फ्री होकर महावत आकर देखता है तो देखता है खाना ऐसे कैसे रखा हुआ है, उसने उसको छुआ तक नहीं. Why, Gajraj, aren't you hungry? He asked, concerned. The elephant did not react. He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the moth. अब महावत हाथी से पूछता है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है? तो एलिफेंट कोई रिएक्शन नहीं देता है, तो इस पर वो सोचता है कि हो सकता है उसको स्लाइट इंडाइजेशन, कुछ पेट में गड़बड़ हो, अपसेट हो उसका पेट, तो इसलिए वो उसको फोर्स भी नहीं करता है. दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड. दिन में भी नहीं खाया और रात को भी उसने नहीं खाया भोजन. नॉर द नेक्स्ट डे, ना अगले दिन खाया. नाउ द मोहत वॉज वरिड. अब जो केयर टेकर था उसको चिंता होने लगी. ही रेन हिज हैंड ऑन गजराज टमी एंड फेल्ट देयर वॉज नथिंग रॉन्ग. अब वो हाथ से उसके पेट को छूकर देखता है तो उसे कुछ भी ऐसा कुछ महसूस नहीं होता कि उसके पेट में कुछ खराबी है. वाई वॉज ही नॉट ईटिंग दैन. फिर ये क्यों नहीं खा रहा है, ऐसा प्रश्न उसके दिमाग में आता है. इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग, द मोहत वंडर्ड. अब उसको बड़ा सरप्राइज होता है महावत को कि कहीं ये अपने दोस्त को तो मिस नहीं कर रहे हैं. बड़ा सरप्राइज होता है उसको कि शायद हो सकता है अपने दोस्त को मिस कर रहा हो. Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और घर पर भी जब डॉगी को किसान लेकर घर पर गया तो कुत्ते ने भी वो क्या किया, भोजन नहीं छुआ. जब से वो घर पर गया था उसने भोजन ही नहीं खाया था. Are you missing your friend? asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. I cannot see you go hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. अब इस पर फार्मर डॉगी से कहता है, क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हें, जब तुम हाथी की कमर पर बैठे हुए थे तो उस समय बड़े खुश नज़र आ रहे थे और मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं रहने दूंगा. किसान ऐसा कहता है. और अगर तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है तो उसके पास जाओ. द फार्मर रिमूव द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग. किसान ने उसके गले से वो रस्सी निकाल दी जो पट्टा बांधा हुआ था. द डॉग दो वीक, अब क्या था, खाना नहीं खाया था, बड़ा कमज़ोर हो गया था वो डॉगी. तो कमज़ोर होने के बावजूद भी क्या होता है, स्प्रैंग टू हिज फीट, अपने पैरों पर एकदम, स्प्रैंग में जंप, तो बड़ी तेज़ी से वो स्प्रिंग की सेकेंड फॉर्म है स्प्रैंग, अपने पैरों पर एकदम से कूदता है. He licked the farmer's hand once and then ran. वो उसके हाथों को चाटता है अपनी जीभ से और फिर वहाँ से भाग जाता है, दौड़ने लगता है. He stopped only when he arrived at the stable. और जाकर कहाँ रुकता है, बस वहाँ जहाँ पर उसका दोस्त होता है, स्टेबल में, हाथी. The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. एलिफेंट ने उसको अपनी सूंड से उठा लेता है और उसको झुलाता है.
द महोत वॉज रिलीव्ड, और जो महोत है, महावत है, उसको बड़ी चैन की सांस मिलती है. ही क्विकली ब्रॉड द फूड, बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड. और एकदम जाकर वो खाना लेकर आता है और कहता है पहले तुम दोनों खाना खा लो. बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलोड द डॉग जॉइंड हिम. और तभी वो जो फार्मर, किसान था, वो कुत्ते का पीछा करते हुए आ रहा था, वो भी उनको ज्वाइन करता है, मतलब वो भी उनको देखने लगता है किस तरह से वो साथ में है. द टू ऑफ देम वॉच्ड विथ सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड. दोनों ही, किसान भी और महावत, दोनों उन दोस्तों को साथ खाना खाते हुए देखकर बड़ा संतुष्ट होते हैं. इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैड फाउंड अ फ्रेंड, सेड द मोहत hugging the farmer, I have also found one. किसान कहता है कि केवल गजराज ने ही एक दोस्त को नहीं पाया है, मैंने भी एक दोस्त को पाया है, यानी कि मुझे भी एक दोस्त मिल गया है. कौन मिल गया है? किसान को, केयर टेकर ऑफ एलिफेंट. तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी हो गई है. यहाँ पर सुब्बा राव इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी. It's very interesting and new words are here. Learn all new words and then you can read it easily and understand it. And I'll come back for the next chapter of unit number 2. Till then, take care and bye-bye. Thank you.